एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में 3 सदस्य थे, हरि, उसकी पत्नी गीता और उनका पुत्र विक्की। हरि एक लकड़हारे का काम करता था और दिन रात जंगल में लकड़ी काटने जाता था, लेकिन फिर भी उनके पास कभी ज्यादा पैसे नहीं होते थे। गीता घर के काम करती और विक्की पढ़ाई में तेज था, लेकिन कभी कभी वो स्कूल नहीं जाता था क्योंकि पिता के काम में हाथ बटाता था और वे हमेशा एक दूसरे का सहारा बनते थे। एक दिन हरि जंगल से लकड़ी काटकर घर वापस आ रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया और वह बुरी तरह से घायल हो गया और उठने में उसे बहुत परेशानी हुई। किसी तरह वो गिरते फिरते घर वापस आया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था और काफी दिनों तक काम पर नहीं जा सका। हरि की हालत देखकर गीता बहुत दुखी हो गई। विक्की भी परेशान था क्योंकि अब उनकी रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं बचा था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और हरि की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। तभी एक दिन उनके घर के बाहर एक पुजारी जी आए और कहने लगे, तुम्हारी परेशानी मुझे पता है, तुम भगवान कृष्णा की पूजा करो, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान उसी से होगा। गीता ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया हमारी मदद करें और हमसे जो गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा करें। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमें कभी आपके चरणों से कोई शिकायत नहीं रही। कृपया हमारे जीवन में अपनी कृपा बनाए रखिए। हरि को जब गीता की प्रार्थना का पता चला तो उसने भी भगवान कृष्ण से दीनहीन होकर प्रार्थना की, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरी और मेरे परिवार की मदद करो। हम इस संसार में अकेले हैं, केवल आपके भरोसे हैं, आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हे प्रभु, कृपया हमारी दरिद्रता को दूर कीजिए। उसी रात गीता और हरि ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और कीर्तन करने का निर्णय लिया। पूरे परिवार ने घर के मंदिर और आंगन में दीप जलाए और कृष्ण के भजन गाने शुरू कर दिए। गीता, हरि और विक्की तीनों ने पूरे दिल से भगवान कृष्ण को याद किया। अगली सुबह जब हरि सुबह काम पे जाने लगा तो उसने देखा कि गांव के पुराने मंदिर के पुजारी बाबा उसकी ओर आ रहे थे। बाबा ने कहा, हरि, तुम्हारी प्रार्थनाएं भगवान श्री कृष्ण ने सुन ली हैं, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बाबा ने हरि को एक संदेश दिया, तुम एक नए व्यापारी से मिलोगे जो तुम्हें लकड़ी का अच्छा मूल्य देगा। इसके साथ ही तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। हरि को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह बाबा के संदेश को मानकर उत्साहित हो गया। अगले दिन जैसे ही हरि जंगल में गया, उसने देखा कि वही व्यापारी जिसका बाबा ने जिक्र किया था उसके पास आया और उसने हरि से लकड़ी खरीदने का प्रस्ताव रखा। व्यापारी ने उसे इतनी बड़ी कीमत दी जितनी कभी उसने सोची भी नहीं थी। हरि ने व्यापारी से यह सुनकर भगवान कृष्ण का धन्यवाद किया। साथ ही विक्की को एक स्कूल में छात्रवृत्ति मिल गई और गीता ने घर में छोटे छोटे कामों से भी कुछ पैसे कमाने शुरू कर दिए। घर में अब खुशियां लौट आई थी। हरि की चोट भी धीरे धीरे ठीक होने लगी और वह फिर से जंगल में काम करने लगा। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि भगवान कृष्ण ने उस गरीब परिवार को कैसे एक अद्भुत ढंग से आशीर्वाद दिया। समय के साथ हरि और उसका परिवार बहुत समृद्ध हो गया। उन्होंने हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और कभी किसी बात का घमंड नहीं किया। वे समझ गए थे कि जीवन में सबसे बड़ी चीज भगवान की कृपा है और वही सच्ची संपत्ति है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जीवन में कोई भी समस्या हल हो सकती है, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। जय श्री राधे कृष्णा।